तो बरमूडा ट्रायंगल में कई सारे एरोप्लेन्स और शिप्स का गायब होना क्या कोई सुपर नेचुरल रीज़न है या फिर कुछ और है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में जितने भी विमान गायब हुए थे उनके पीछे एबनॉर्मल और कौन से सुपर नेचुरल रीज़न थे और उनके कई सारे रहस्यों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और बरमूडा ट्रायंगल की असली कहानी 56 साल पहले 1964 में या फिर 1964 में शुरू हुई थी। और ये जो क्षेत्र है जिसे कि बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है वह पहले अटलांटिक ओशियन हुआ करता था और उसके बाद ये अटलांटिक ओशियन का एक पार्ट ट्रायंगल के फॉर्म में दर्शाया गया ताकि बरमूडा ट्रायंगल को अपनी एक पहचान मिल सके। और इस बरमूडा ट्रायंगल का एक पार्ट फ्लोरिडा के सी बीच से भी कनेक्ट करता है। और ये जो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया है उसकी अपनी कोई भी फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं है। और बरमूडा ट्रायंगल के इस पार्ट को शैतान का त्रिभुज या फिर डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, यानी कि डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और बरमूडा ट्रायंगल के आसपास और उसके अंदर कई सारे एरोप्लेन्स और शिप्स के गायब होने का इन्फॉर्मेशन मिली है, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर कई सारे एरोप्लेन्स और शिप्स, ऊपर उड़ते हुए एरोप्लेन्स और जो उसमें शिप चल रहे थे पानी में, जो ओशन है उसमें शिप चल रहे थे और वो एकदम से गायब हो गए और इनको इन्फॉर्मेशन आज तक नहीं मिल पाई। और जब से वो गायब हुए हैं उसका एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं हो पाया है कि आखिर किस रीज़न से और कैसे वो सभी एरोप्लेन्स और शिप्स गायब हुए थे उस एरिया पर। और ईयर 1945 में यानी कि 1945 में अमेरिकन नेवी के वहाँ पर 5 शिप चल रहे थे उस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर, जिसमें कि 14 लोग थे। और उसमें से जितने भी लोग थे मैक्सिमम लोग वहाँ पर अपनी रेगुलर ट्रेनिंग करते थे, यानी कि वह शिप चलाने की ट्रेनिंग कर रहे थे, जो कि उस क्षेत्र में चलते हुए गायब हो गए थे। यानी कि उनका शिप का भी नहीं पता चला कि आखिर उनकी शिप कहाँ गायब हो गई। और जहाँ पर फ्लाइट थी उसके लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टायलर को रेडियो पर यह कहते हुए भी सुना गया था लास्ट में कि हम सफ़ेद पानी में एंटर कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर जो पानी था वह वाइट वाटर था और वहाँ पर उन्हें कुछ भी पता नहीं लग रहा था। यानी कि उन्होंने कहा कि हम सफ़ेद पानी में एंटर कर रहे हैं और कुछ भी सही नहीं लग रहा हमें, तो यहाँ पर क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उन्होंने यह भी कहा था कि हमें ये भी नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं, यानी कि समुद्र के किस पार्ट पर हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो पानी है वह एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है, यानी कि वहाँ पर जो पानी कलर था वह बिल्कुल ही चेंज था, यानी वाइट ना होकर वहाँ पर जो पानी था वो बिल्कुल हरा हो गया था, यानी ग्रीन कलर का वहाँ पर वाटर प्रेजेंट था। और उन शिप्स के गायब होने के बाद अमेरिकन नेवी ने बरमूडा ट्रायंगल के उस पार्ट पर अपनी पूरी पावर के साथ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी कि उन शिप्स को ढूंढा जाए, आखिर उन शिप्स का हुआ क्या, आखिर वो कैसे गायब हो गई। लेकिन बहुत समय तक इन्वेस्टिगेशन चालू रखने के बाद भी अमेरिकन नेवी को वहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाया कि आखिर वो शिप्स कहाँ गायब हो गई। और जब बहुत समय बाद भी उनका कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाया, यानी कि उनके हाथ एक भी प्रूफ वहाँ पर नहीं लगा, तो फिर उन्होंने उस केस को छोड़ दिया आखिर में। और फिर उन शिप्स का कोई भी पता नहीं चला आज तक। और उस समय के जो शिप्स के लीडर थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, उन्होंने अपने लास्ट वर्ड कुछ इस प्रकार से कहे थे, जिनका कि एग्जैक्ट वर्ड हैं, हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, यहाँ पानी हरा है सफ़ेद नहीं है। अमेरिकी नौसेना ने इसकी पूरी जांच की और लास्ट में इस घटना को अज्ञात कारण बताया। और इस घटना के बाद 1980s के मिड तक, यानी कि 1980 सेंचुरी के मिड तक बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते हुए 25 यानी कि 25 छोटे विमान वहाँ से गायब हो गए और फिर उन्हें बाद में कभी भी नहीं देखा गया, यानी कि वहाँ से गायब होने के बाद उसके बाद वे कभी वहाँ से वापस नहीं आ पाए और उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बाद नहीं मिली आज तक। और उन सभी 25 शिप्स के गायब होने के बाद से आज तक उन सभी जहाज़ों का कोई भी मलबा नहीं मिल पाया है, यानी कि उन जहाज़ों का कोई भी छोटा मोटा टूटा फूटा पार्ट नहीं मिल पा आज तक। यानी कि अगर हम उन्हें सबमरीन से भी ढूंढते हैं तो समुद्र के नीचे कहीं ना कहीं तो होना चाहिए था, लेकिन उनका पार्ट आज तक उस पार्ट पे बरमूडा ट्रायंगल के नहीं मिल पाया है। और वह पूरी तरीके से केस एक तरीके से पूरा मिस्ट्री बन चुका है, जिसे कि आज तक सॉल्व कोई भी नहीं कर पाया है।
और इन सभी मिस्टीरियस स्टोरीज को सुनने के बाद जो पब्लिक थी वो इसके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगी। और कुछ लोगों ने असाधारण स्पष्टीकरण दिया है, यानी कि अब नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दिया है और दावा ऐसा किया है कि इसके पीछे कुछ एबनॉर्मल या फिर सुपर नेचुरल पावर्स हैं और इसके पीछे एलियंस का हाथ भी बताया गया है, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर एलियंस हो और वही सब कुछ ऐसा कर रहे हों। और जब अमेरिकन नेवी उन 5 डूबे हुए शिप्स की केस की स्टडी कर रही थी कि वो जो 5 शिप्स थे वो कैसे डूबे थे, तब उन्होंने अपने एस्टिमेशन में ये पाया था कि जैसे जैसे बाहर अंधेरा होता जा रहा था तो उन सभी शिप्स के जो कंट्रोलर थे, जिनका कि नाम था चार्ल्स टेलर, जो कि उन 5 शिप्स को कंट्रोल कर रहे थे, तो वह बदलते हुए मौसम को समझ नहीं पाए और उस समय रात हो रही थी, जिसकी वजह से टेलर ने उन सभी शिप्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया और उसी की वजह से जो सभी शिप्स थी वह गलत जगह पर पहुंच गई। और यही कारण था कि जो सभी शिप्स थी वह गलत जगह पर पहुंचने के कारण ही वह सभी गुम गई थी, या फिर वह सभी शिप्स उनके गलत डायरेक्शन देने की वजह से ही वह सभी शिप डूब गई थी। और कहा ऐसा भी जाता है कि जो टेलर थे उन्हें उन शिप्स को चलाने के पहले ऐसा भी डर रहता था कि कहीं वो शिप्स कहीं डूब ना जाएं या फिर वह उन सभी शिप्स को खो ना दें। और उन्हें पहले भी 2 बार पैसिफिक ओशियन में बचाया गया था जब वो उन शिप्स को गलत तरीके से कंट्रोल कर रहे थे या फिर उन्हें डुबाने वाले थे, तो ऐसा चांस हो सकता है कि उनकी गलती रही होगी। लेकिन इस घटना को लास्ट में अज्ञात कारण ही बताया गया और इसी के फॉर्म में पब्लिक को शो करवाया गया कि ये जो है ये एक अननोन रीज़न है और हम समझ नहीं पा रहे हैं ये केस, क्योंकि जो टेलर की माँ थी वह ये नहीं चाहती थी कि ये सभी दोष मेरे बेटे के ऊपर आए कि मेरे बेटे ने ही उन सभी शिप्स को गलत तरीके से कंट्रोल करके डुबा दिया है। और वहाँ पर जो अमेरिकन नेवी थी वह भी इस बारे में कोई भी क्लियर रिपोर्ट नहीं बना पाई थी कि ये जो शिप्स थी वह आखिर में क्यों डूबी थी, और उसका प्रूफ भी उनके पास नहीं था और इसीलिए उन्हें यह मानना ही पड़ा। और उन सभी 5 शिप्स के डूबने के पीछे एक मेन कारण ये भी था कि जितने भी ऑपरेटर्स थे शिप के वे सभी नए थे, क्योंकि वो सभी अमेरिकन नेवी में ट्रेनिंग ले रहे थे और उन्हें शिप चलाना ठीक से नहीं आता था। और ऐसा हो सकता है कि उसी रात मौसम बहुत ख़राब रहा हो या फिर उन्हें रात में ठीक से शिप को कंट्रोल करना नहीं आता था और इसी वजह से वह जो शिप में इंस्ट्रूमेंट्स थे वह ठीक से यूज़ नहीं कर पाए और मौसम ख़राब होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया या फिर ठीक से उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और इसीलिए वो सभी शिप्स एक साथ डूब गई। इसका एक कारण ये हो सकता है। और हालांकि उसके बाद 2014 में एक मलेशियाई एयरलाइंस वहाँ पर से गायब हो गई थी, जो कि MH370 फ़्लाइट थी और वह गायब होने के बाद उसका थोड़ी सी अमाउंट में मलबा समुद्र में मिल पाया था। और आज बहुत ही बड़े बड़े विमान उस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ान भरते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एरोप्लेन गायब नहीं होता है। तो कभी कभी जिस घटना की एक्सप्लेनेशन हमारे लिए टफ होता है तो यह कहा जाता है कि ये अननेचुरल था या फिर सुपर नेचुरल था। तो हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि हमें पता नहीं कि क्या हुआ था रियली में। और आज के समय में हम जिस भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं हमें उस टेक्नोलॉजी को और एडवांस बनाने की ज़रूरत है और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे ही हम कई सारी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर सकें, जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।